हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरुजनों ने हमें कैसेट के ऊपर निर्भर रहने को आदेश नहीं दिया, परमिशन ही नहीं दी। कैसेट चला दी, जहाँ ऑटोमेटिक मशीन चला दी, ढिंग ढंग ओम जय जगदीश हरे गा दिया ना। हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को आदेश दिया है। कलयुग में कीर्तन ही एक प्रधान साधन है, इसलिए भगवान की कीर्ति का वर्णन करना ही होगा, नित्य प्रति कीर्तन करना है। और फिर वैष्णवों से हरि कथा श्रवण करनी है। अथवा गुरु महाराज जी की, परम गुरु जी की, जहाँ ऐसे एलिवेटेड वैष्णवों की आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएं, उनको नित्य प्रति श्रवण करना है। कई बार हम लोग जब रिकॉर्डिंग करने के लिए कैसेट आगे रखते थे तो वो खटक करके आवाज़ होती थी, तो गुरुजी ना वो मतलब ऐसे तो नहीं होते थे, लेकिन गुरुजी एकदम मतलब जो बोलते बोलते टॉपिक में टक करके आवाज हुई ना, फिर उसके बाद में आओ कैसेट चेंज करो, टक करके फिर दबाओ। तो गुरुजी कई बार बोलते थे ये इससे क्या होगा, इधर रिकॉर्ड करो, इधर। तो वही बातें हमारे गुरुजनों की श्रीमद् भगवद गीता में हमारे पास उपलब्ध हैं। हम श्रवण करेंगे। मेरे साथ आप लोग, मैं पहले बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, किमन्य शास्त्र विस्तरै, यस्वयं पद्मनाभस्य, यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत, मुखपद्मात् विनिसृत। सर्व उपनिषदो गावो, दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्, दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंतरस्तस्य नामानि यानि, कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता का हमारे पे बड़ी कृपा हुई थी कि भगवद गीता को हम सब ने स्वाध्याय के रूप में उपनिषद अंक से पहले, उपनिषद चिंतन से पहले हम लोगों ने गीता का पाठ किया था। 18 अध्यायों का 2 बार, है ना, 2 बार पाठ हुआ था। लेकिन अब हम एक एक श्लोक का अर्थ चिंतन करते हुए चलेंगे। आज प्रथम दिवस है श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन पे। आज वैकुंठ चतुर्दशी है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का आज तिरोभाव भी है। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जो हैं, कोई जरूरत नहीं, श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का जो आज तिरोभाव दिवस है, गुरुदेव की कृपा से उनका थोड़ा संग करने का मौका मिला था। कलकत्ता में विराजमान थे, तो गुरुजी प्रत्येक दिन आरती के बाद में
उनके कमरे में जाते, साष्टांग लेट करके प्रणाम करते। वो तब उस वक्त थोड़ा उठ पाते थे और वो भी उठ के नीचे उतर के प्रणाम करते थे। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा पूरी गोस्वामी महाराज जी ने प्रणाम करते हुए, प्रणाम करते देखा, लेकिन गुरु महाराज के साथ कोई देखा नहीं। वो अलग बात है। तो हम बड़े हैरान होते थे कि दादा गुरुजी के बड़े गुरु भाई हैं, दादा गुरुजी माधव गोस्वामी महाराज जी के बड़े गुरु भाई भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, वो ऐसे गुरुजी को प्रणाम करते हैं जो कि शिष्य हैं। हमारे गुरुजनों ने एक अद्भुत जीवन में आदर्श स्थापित किया है। क्या किया है ये हम लोग समझने में थोड़ा असमर्थ लगते हैं, लेकिन गुरुजी ने ही कृपा करके समझाया। कहते हैं आप लोग सोच सकते हो कि भक्त ऐसा दीनहीन क्यों बना रहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पतित हूँ, मैं ये क्यों हुआ रहता है। गुरु कहते उसका कारण है वो श्रेष्ठ संग करता है। किसका संग करता है? श्रेष्ठ संग। श्रेष्ठ संग का मतलब जब आप अपने से बड़े, अपने पिता के पास खड़े हो, माता के पास हो और उनके लाडले हो, तो आप उनके सामने बच्चे ही रहोगे, है कि नहीं? और लेकिन अगर आप अपने बच्चे के सामने हो तो बाप माँ बन के प्यार भी करोगे, लाड भी करोगे, उठोगे भी। लेकिन गुरुजी कहते हैं इसमें समझना होगा कि जो वैष्णव अपने आप को दीनहीन हृदय से समझते हैं उनका कारण क्या है। भाई अगर तुम आपके हृदय में भगवान है तो अभिमान होना चाहिए ना, मेरे हृदय में भगवान है, मैं जीवों पे कृपा करूंगा, ये होना चाहिए। प्रकाशित हो गए भगवान तो यही आना चाहिए ना, आहा तो मेरे हृदय में भगवान है, गुरुजी हैं, सब पे दया करूं, ये होना चाहिए। ये ना होकर के दैन्यता क्यों है? जब उनको कृपा करने के लिए बोला जाता है तो वो अपने आप को दीनता की हरि बोल प्रभुपाद दया करो, ये पूरी गोस्वामी महाराज जी का, हे प्रभुपाद दया करो, नरसिंह कृपा करो। तो वो उनको क्यों बुलाते हैं? वो क्यों नहीं आशीर्वाद दे देते? गुरुजी ने उदाहरण बड़ा सुंदर दिया था। गुरु कहते अगर आपके पास 10 रुपया है तो आप भिखारी के पास जाएंगे तो आपको लगेगा आपके पास 10 रुपया है। वही 10 रुपया लेकर के जब अरबोंपति व्यक्ति के सामने खड़े हो गए, तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं, 10 ही रुपए तुम्हारी कीमत है। मतलब 10 रुपए की आपके पास में अगर सिर्फ 10 रुपए ही संपत्ति है, उसके पास अगर खड़े हो गए तो कैसे खड़े हो गए? उसके नौकर के भी पीछे खड़े हो गए कि कहीं मौका मिल जाए नौकर से बात करने का। कहते ऐसे ही होता है, जिनको श्रेष्ठ संग मिलता है, जिनको भगवत संग मिलता है, वो अपने आप को दीनहीन ही समझते हैं। ताजपुरी गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव, जो कि उनकी उस स्वरूप को, उस स्वभाव को, उस व्यवहार को, उस शब्द उच्चारण को, उनके वार्तालाप को दिखलाता है। हमारा बड़ा सौभाग्य है हमको उनके दर्शन मिले। अब ये पूरी गोस्वामी महाराज जी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के पास आए, उस वक्त प्रभुपाद जी ने उनको अपनी एक कलम दी, इससे आप प्रूफ रीडिंग कीजिए, जिससे आप ग्रंथों को लिखिए। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद समझ के मस्तक से लगाया कि प्रभुपाद ने दी। और कहते हैं कि जब तक वह थोड़ी सी भी होश में थे शारीरिक रूप से,
तब तक उनकी कलम नहीं रुकी। वो चालू हुई तो डेली उनके 10-12 घंटे, 10-8 घंटे प्रूफ रीडिंग में या राइटिंग में जाएंगे। प्रूफ रीडिंग या राइटिंग, प्रूफ रीडिंग या राइटिंग। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को करने के बाद में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी नित्य लीला में प्रवेश हुए, उसके बाद में थोड़ा अंधकार सा दिखाई देने लगा। जो उनके नित्य परिकरगण थे, उन्हें लगा कि अब कहाँ क्या होगा। तो वो जब अंधकार दिखाई देने लगा उस समय पूरी गोस्वामी महाराज जी कुछ दिन तो रहे मूल मठ में, उसके बाद बाहर निकल गए। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। परम गुरु जी ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने भी कहा आप क्या कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, अपराध करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं। कहते देखिए, परम गुरु जी बोलते हैं हमारे गुरुदेव चले गए, मैं अब किसके आश्रय में रहूंगा। हमारे गुरुदेव चले गए, मैं अब किसके आश्रय में रहूंगा। आप गुरु जी के निजजन हो, आप गुरु जी के चरणाश्रित हो। परम गुरु जी अपने बड़े गुरु भाई से बोल रहे हैं, आप उनके चरणाश्रित हो, आप ही मेरे को स्वीकार करें। उनके पास जगह नहीं, परम गुरु जी के पास मठ है, रास बिहारी एवेन्यू, आप मुझे स्वीकार करें। कहते आप ऐसा क्यों बोलते हैं। कहते आपके चरणों में निवेदन है कि आप मठ में चलिए, वहाँ रहिए। आपके रहने से मेरे को ऐसा लगेगा प्रभुपाद मेरे ऊपर हैं। अपने गुरु भाइयों में हम लोग तो दोषी देखते हैं, लेकिन किस प्रकार से परम गुरु जी ने उन्हें सम्मान दिया, किस प्रकार से उनको निवेदन करके लेके आए, ये बड़ा एक अद्भुत दृश्य है। मठ में आए, रास बिहारी एवेन्यू बोल करके एक जगह थी, वहाँ पे पहले चैतन्य गौड़ी मठ था। वहाँ रहे बहुत दिनों तक। चैतन्य वाणी पत्रिका को प्रकाशित करना शुरू किया। उसके मूल एडिटर रूप से श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी रहे। लगभग 92 तक, शायद 92 तक ना मठ में, 94 तक जो है मठ में रहे, चैतन्य गौड़ी मठ में रहे। हालांकि तब तक उनके 3 आश्रम बन गए थे, कालना में और कालना, एक मायापुर में जगह ले ली थी। 3 जगह हो गया था, लेकिन वह हमेशा ही परम गुरु जी के साथ में रहना चाहते थे, गुरु जी के साथ रहना चाहते थे। पूरी गोस्वामी महाराज जी की दैन्यता देखिए, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम मतलब कई बार ऐसे लगता है कि हम उनकी जुत्ती भी नहीं बन पाए, जुत्ती। हम उनकी उनकी चप्पल बनने लायक भी नहीं। पूरी गोस्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज आप तो, आपका मठ है, गुरुजी ने कई बार निवेदन किया आप शिष्य बनाइए, शिष्य कीजिए। बड़े कहने के बाद उन्होंने कौन से सन में शुरू किया था शिष्य बनाना मुझे याद नहीं, लगभग 85 या 80s में उन्होंने पहले शिष्य गौतम प्रभु को स्वीकार किया था, पहले शिष्य। उसके बाद में कई लोगों ने उनसे निवेदन किया, महाराज, कई लोगों ने, मतलब मैं नाम नहीं बोलना चाहता, कि अब हमारे मतलब मठ में जो है आप सब कुछ करेंगे। किसी ने बोला तो उनको दुख हुआ। तो किसी ने, उनके निजी जन ने पूछा, शिष्य ने, कि गुरुजी आप क्यों नहीं जाते, अपना मठ है वहाँ चलते हैं। कहते देखो वैष्णव संग नहीं मिलेगा, वैष्णव संग नहीं मिलेगा तो मतलब
किसको कौन सा संग आपको चाहिए? ये भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जो है ना, वैष्णव है। कैसा भाव अपने शिष्य के अंदर भी अपने गुरु की कृपा को देख पाना असंभव कार्य है। श्रील गुरु महाराज जी को मैंने देखा, अक्सर गुरु महाराज जी जब 2-3 दिन कहीं भी किसी भी सिटी में रुकते, हरिकथा करते, हरिकथा के आखिरी दिन गुरु जी जरूर बोलते थे वोट ऑफ थैंक्स। कहते थे देखो आप लोग तो यहाँ सब श्रोता रूप से बैठे, गुरु कितने प्रकार का होता है। जो शिष्य है वो भी गुरु है, क्योंकि वो देखता है कि गुरु जी क्या कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ी करता है तो शिष्य जो है वो शासन कर रहा है, और जो श्रोता है वो अगर बैठता है ध्यान से सुनता है कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं बोला। इसलिए जो शासन करता है वो गुरु है, जो शासन स्वीकार करता है वो शिष्य है। कबीर जी ने बोला शायद, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़त खोट, भीतर हाथ पसार दे बाहर मारत चोट। बाहर से जो है वो चोट मारते हैं, लेकिन भीतर करुणामय हाथ है कि शिष्य का किसी तरीके से अहित ना हो जाए, लेकिन भीतर हाथ रखते हैं। ये है वह गुरु जिसके अंदर ऐश्वर्य भाव है। लेकिन हमारे गुरुजनों के अंदर बड़ा ही दैन्य भाव था। उन्होंने तो अपने गुरु का संग कभी छूटे ही नहीं उनसे। नित्य लीला में गुरुदेव के प्रवेश होने के बाद गुरुजी की जो अवस्था थी वो अवस्था वर्णनीय नहीं है। हम वर्णन नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, अनुभव की तो बात छोड़ ही दीजिए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे प्रैक्टिकल ये है कि गुरुजी जिस भाव में भावित होकर के परम गुरुजी के लिए तड़फ रहे थे, क्या भृगुपात इहा क्या है, गिरिराज तटे, गुरुजी के स्तव में है ना, रघुनाथ समम। तो देखना उसमें ऐसा गुरुजी का अपने गुरुजी के लिए विरह, उससे तो यही लगता है कि गुरुजी को यह ज्ञान हो गया कि गुरुजी परम गुरुजी चले गए, है ना। लेकिन क्या हुआ, गुरु महाराज जी भृगुपात इहा रघुनाथ समम, हरिसेवक पूर्ण प्राण वृतो, हाँ, प्रणमामि सदा गुरु। अरे उससे पहले क्या, विरहार्थ हृदाहृत गुरु गिरिराज तटे। विरहार्थ गुरु गिरिराज तटे, भृगुपात इहा रघुनाथ समम। कहते हैं विरह में आर्त हो करके, आर्त का मतलब बिना उनके प्राण ना रहना, ऐसी स्थिति प्राप्त होना। मछली जैसे तड़पती है जल के बिना, विरहार्थ गुरोर, गुरु के विरह में गिरिराज के तट पर ऐसे गिरे जैसे कोई पर्वत गिरता है। भृगुपात यहा, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार सोचते थे गिरिराज जी के ऊपर से कूद जाऊं, प्राण छोड़ दूं। जय हो भगवद गीता की। तो कहते हैं इस प्रकार से गुरुदेव अपने परम गुरु जी के, अपने गुरुदेव के विरह में आतुर थे। वो कैसे देखते हैं गुरु जी को, सर्वत्र देखने लग गए। जैसे गोपियों का स्थिति क्या थी, कृष्ण जब हैं तब तो कृष्ण हैं ही हैं, जहां हैं वहीं जाएंगी, लेकिन जब कृष्ण नहीं है तो कृष्ण सर्वत्र हैं। ऐसे ही गुरु महाराज जी और पुरी गोस्वामी महाराज जी
इन लोगों का भाव, बामन गोस्वामी महाराज जी, जिनका मैंने दर्शन किया, औरों का तो होगा ही होगा, मगर जिनका दर्शन किया, जिनके बारे में थोड़ा जानकारी है, इन लोगों का ये भाव बड़ा दृढ़ और बड़ा ही अद्भुत था। श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी ने तो अपने ग्रंथ गुरु तत्व में लिख ही दिया कि गुरुदेव सर्वत्र हैं। सर्वत्र हैं का मतलब जहां सद शिक्षा मिल रही है वो मेरे गुरुजी ही दे रहे हैं। भाव ये तो गुरु महाराज जी जब हरि कथा करते 1 2 3 4 दिन, तो उसके बाद में ये जरूर बोलते थे, यहाँ जो श्रोता रूप से बैठे हैं वो लोग हमारा गुरु जी का कार्य किया, अर्थात जो गुरु जी करते हैं वो उन्होंने किया। क्या किया? बैठ के हरि कथा श्रवण की। अब हरि कथा श्रवण करना तो गुरु का कार्य नहीं होता, लेकिन गुरु कई बार पूछते हैं ना, अच्छा सुनाओ। तो ऐसे ही अगर श्रोता बैठे हैं तो वो गुरु जी, हमारे गुरु महाराज जी श्रोता को क्या देख रहे हैं? श्रोता को देख रहे हैं कि गुरु जी बैठे हुए हैं सुनने के लिए हरि कथा। ऐसा कोई सोच सकता है? ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। शिष्यों के लिए सोच रहे हैं ये तो गुरुजी ने मेरे चारों तरफ इनको रखा है कि मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, हरि कथा में, हरि कीर्तन में, हरि सेवा में, हरि नाम में सब समय लगा रहूं, इसलिए ये सब समय सब गुरुजी ने मेरे सामने इन लोगों को रखा। शिष्यों के प्रति ये भाव कल्पना नहीं कर सकते कि किस प्रकार से दैन्यता, दीनता भगवान के साथ में रहने के कारण उन लोग के हृदय में थी। पूरी गोस्वामी महाराज जी का भी ऐसा ही भाव, अद्भुत भाव, कि वो हरि बोल, कि वो जो है अपने शिष्यों के प्रति भी थोड़ी देर 10 मिनट 10 मिनट तो उसमें शिष्यों के प्रति ऐसा भाव, मैं शिष्य का शिष्य हूं। मैं क्या हूं? मैंने प्रणाम किया पूरी गोस्वामी महाराज जी को वृंदावन में, गोरे दाऊ जी मंदिर में ना, क्या नाम दाऊ जी का? पुराना दाऊ जी मंदिर। वहाँ प्रणाम किया, गया। महावन में रहता था तो प्रणाम करके मैं उठा, मस्तक अपना मैंने उनके चरणों में लगाया। कहते हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं चरणों में मस्तक लगा रहा हूँ तो घबरा रहे हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। मैंने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, पहले उन्होंने मेरा परिचय पूछा, कौन हो? कौन? मैंने कहा कि मैं ओम विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज का शिष्य। हरि बोल, हरि बोल। बड़ा मतलब आह्लादित होकर के बोल रहे, हरि बोल, गुरुदेव गुरुदेव। मैंने कहा, उनके चरणों में नीचे था, वो ऐसे ऐसे रहते थे। मैंने कहा आप कृपा करें, जैसे मेरा जहाँ हूँ वहाँ से आगे जा पाऊँ या ना पाऊँ, लेकिन यहाँ से नीचे ना आऊँ, मैं वापस संसार में ना जाऊँ। तो वो उनकी आंखों में आंसू आ गए और बड़े अद्भुत स्वरों में उन्होंने कहा, हे प्रभुपाद प्रभुपाद, एमन लोग चाहे ना, एमन लोग चाहे ना, कृपा करो नरसिंहदेव, कृपा करो। ओहो, आज भी वो मतलब वो शब्दों को कानों में जब गूंजते हैं ना, तो आज भी रोमांच होता है कि वो किस प्रकार से उन्होंने अंतरात्मा से भगवान को प्रार्थना की कि ऐसा हर कोई चाहता नहीं है, आप कृपा करें। उससे पहले जब मैंने प्रणाम किया, ऐसा हाथ जोड़ दिया था उन्होंने, फिर मैंने बाबा माथा हाथ दें, तो जब उन्होंने प्रार्थना कर ली उसके बाद मैंने आगे सिर किया, तो सिर पे भी ऐसे करके नहीं प्यार किया, थोड़ा ऐसा ऐसे रखा। तब
मैंने पिताजी का परिचय दिया। ओ पांडे प्रभु, हाँ। फिर थोड़ा नज़दीक बुला के उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो कहने का मेरा अभिप्राय, शिष्य उन्होंने दिखे ही नहीं, और हम लोग अपने गुरु भाई को भी ऐसा सोचते हैं हमारे अधीन है, हमसे छोटा है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है। गुरु भाई छोड़ो, कई लोग ऐसे गुरुजनों के शिष्य हैं जो कि हमारे गुरुजी के गुरुजन, मतलब एक दृष्टि से जैसे हमारे गुरु भाइयों की, मतलब गुरु वर्गों में गिने जाते हैं। जैसे हमारे राधा कुंड में तपस्वी महाराज हैं, संत गोसाई महाराज के शिष्य हैं। संत गोसाई महाराज हमारे गुरुजी के चाचा गुरुजी, मतलब, लेकिन मैं उनको अपने से छोटा समझता हूं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। माला हाथ में लेके प्रणाम नहीं करते हैं, बहुत बार समझाया। तो उनको छोटा समझता हूं अपना, वैसे ही व्यवहार करता हूं जो सर्वथा अनुचित देखा जाता है श्रील गुरुदेव और पूरी गोस्वामी महाराज जी के चरित्र में। गुरुदेव ने भी, मेरे को पूरी तरह याद है, मैं मतलब कई घटनाएं भूल नहीं सकता हूं। हमेशा गुरुदेव जब हम लोग प्रणाम करते थे, हरे कृष्ण हरि बोल, ऐसा बोलते थे। लेकिन एक दिन मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी ना जाने अपने किस भाव में थे, मैं उस भाव को नहीं समझ पाया। तो गुरुजी भी ऐसे कर रहे हैं, हरि बोल हरे कृष्ण। मैं उठा, जब तो मैं तो सेकंड में उठ गया, मंत्र पूरा बोलना था, तो गुरुजी ऐसे धरती पे ऐसे कर रहे हैं, बैठे बैठे। नीचे सोते थे ना पहले, बेड पे नहीं सोते थे, जैसे धरती पे ही सोते थे। तो उसके ऊपर थोड़ा उनका अपना बिस्तर बंद रहता, बंद बिस्तर, क्या बोलते उसको, बंद बिस्तर, बिस्तर बंद रहता था अपना, वैसे पैक हो जाता था, वो कंधे पे लाद के हम लोग ले जाते थे, तो उसी पे सोते थे। हाँ, तो वहाँ ऐसे कर रहे हैं। मैंने, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी थोड़ा भाव में, मतलब जैसे उनको मैं क्या कर रहा, जैसे वो भाव से जैसे खंडित करना होता ना, ऐसे हो गया। ओ अच्छा तुम है। मैं हैरान हो गया कि ये कैसा होगा ना, ये कैसा। अचानक से ये घटना याद आई, बहुत सालों बाद, मतलब कितने साल बीत गए मेरे को याद नहीं, बहुत सालों बाद, 2000 हम लोग शायद यहाँ आ चुके थे, 2007-8 की बात थी। चंडीगढ़ गया था मैं, 8 में थे गुरुजी चंडीगढ़ या 7 में हैं? 8 थे, 2008 में। तो वहाँ वो मतलब उनका भाव ही कुछ और था। मैंने कहा गुरुजी आपका हाथ जोड़, और तुम है। तो उन्होंने किसको देखा? मेरे को देख रहे हैं, आते हुए पहचान रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन क्या भाव रहा होगा मुझे नहीं मालूम। इन लोगों के भाव नहीं समझ सकते। जो शिष्य को शिष्य समझे ही ना, जो शिष्य को ये समझे कि ये लोग मेरे को, गुरुदेव ने जो है इन लोगों को मेरे संरक्षण के लिए रखा है, कहीं मैं इधर उधर कुछ ना करूं। क्या भाव, अत्यद्भुत। ये हमारे लिए थे, लेकिन पता नहीं कब ये सब प्रकाशित होंगे, हृदय में आएंगे। तो आज पूरी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, हाँ एक बार और भी मैंने देखा, हरि कथा करते हुए पूरी गोस्वामी महाराज जी आंख बंद करके हरि कथा करते थे, आंख बंद करके सारी हरि कथा 1, 1.5, 2 घंटा जो बोलेंगे आंख बंद करके बोलेंगे, और बड़े प्रेम में, बड़े भाव में विभोर होकर के। मतलब उनके उस भाव को मैं कहीं अगर झलक देख पाता हूँ, पूर्ण भाव तो नहीं लेकिन झलक देख पाता हूँ, तो हमारे एक परम आदरणीय वर्तमान में जिनकी आंखें अंधी हैं, क्या नाम उनका, श्री राग, क्या नाम उनका है, जो है मठ में नहीं, हाँ क्या नाम उनका महाराज याद है? राम श्री परम पूजनीय श्री राम भद्राचार्य जी। आहा, जैसे वो करते हैं ना कथा,
ये तो मुस्कुराते हुए करते हैं, लेकिन पूरी गोस्वामी महाराज जी रोते हुए करते थे। आहा, और जो मैं झलक देख पाता हूं उनमें, वो पूरा भाव। तो श्री राम जी सिया जी के साथ जब आ रहे हैं, ऐसे ही पूरी गोस्वामी महाराज जी को देखा। वो मैं थोड़ा अभिनय कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा। उनका मतलब आप लोगों ने दर्शन नहीं किया, लेकिन उनका भाव किस प्रकार का था, मैं थोड़ा अभिनय करने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि अनुचित भी है और उचित भी है। उचित इसलिए कि आप लोगों को एक झलकी उनकी प्राप्त हो, अनुचित इसलिए कि उनका अभिनय कभी भी गुरुवर्गों का नहीं करना चाहिए। तो वो पूरी गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं, आंख बंद की हुई है तो कृष्ण लीला बोल रहे हैं। गोपियां छोड़ के चली गई, तो वो जो गोपियां छोड़ के चली गई तो उसमें भाव में भावित होके इतना डूब गए मानो वो खुद उन गोपियों के बीच में, गोपियों को छोड़ के कृष्ण चले गए हैं, वो खुद उन गोपियों के बीच में हैं, इस तरीके से विलख रहे हैं, आंखें बंद हैं। एक बार गुरु महाराज जी ने पूरी गोस्वामी महाराज से पूछा, महाराज जी आप आंख बंद करके कथा क्यों करते हैं? तो पूरी गोस्वामी महाराज ने बोला, ये भी कलकत्ता में गुरुजी ने सुनाया ये घटना को। पूरी गोस्वामी महाराज बोलते, क्या करेगा, हम हरि कथा बोलते हैं तो जो श्रोता लोग है, कोई सो जाता है, कोई इधर उधर देखता है, कोई उठ के चला जाता है, इसलिए आंख बंद करने से ठाकुर जी को सुनाता है, उनको देखता है, गुरु जी को सुनाते हैं। ये क्या भाव है, नहीं अद्भुत। हम ऐसे गुरुजनों के शिष्य हैं और सौभाग्य रहा कि उनका थोड़ा संग मिला। ये गुरुजी ने क्यों ये घटना सुनाई कि हमने ऐसे पूछा बताया, वो हुआ ये जिसको गुरुजी बोल के देख करके बोल रहे थे, उसको कोई सेवा की जरूरत पड़ गई होगी, वो उठ के डंग करके चला गया। जिसको दूसरे को देख रहे थे वो सोने लग गया। तो गुरुजी बोले, इसीलिए पूरे गोस्वामी महाराज आंख बंद करके हरिकथा करते। मैं वहां बैठा हुआ था, इसलिए वो ऐसे करते। अच्छा, तब मेरे को बिल्कुल भी आंखें मेरी झपकी नहीं मारती थी जब, अब तो शायद निद्रा आ जाती है, लेकिन तब ऐसी थी कि जब भी कथा होती थी मैं बिल्कुल ध्यान से सुनता था, नींद नहीं आती थी। और जब चंडीगढ़ मठ में हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी जब सवेरे की क्लास लेते थे ना, बिल्कुल ये वाली, जैसे वो सो रहा है ना हाँ ऐसे ही होता था, बिल्कुल सेम ऐसे ही तो ऐसे होता था। देखिए हमारा, मैं तो कई बार सोचता हूँ हम लोगों का कितना सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुपाद पद्म मिले जिनको कोशिश करके भी दोष ढूंढने से दोष नहीं निकाल सकते। मैं जल्दी से किसी पे श्रद्धा करने वाला जीव नहीं हूं, मेरी एक अलग ही तरह की वो है, नेचर है या नस्ल है, जब मर्जी कहो, पता नहीं, भगवान जाने। मैं जल्दी से श्रद्धा नहीं कर पाता। श्रील गुरु जी सारा दिन हरि कथा हरि कीर्तन में है, कोई ना कोई मिलने आ रहा है। मेरे मन में आया कि गुरु जी हरिनाम कब करते होंगे, टाइम तो मिलता ही नहीं। मैं, देवकी नंदन और चंद्रशेखर प्रभु, हम सब ब्रह्मचारी, जलंधर मठ की बात है, वो पिछले वाले कमरों में गुरुजी रहते थे, हम बाहर रहते थे। अप्रैल महीना वो समय हो गया, तो उसमें गुरुजी की हम सो गए सब लोग, तो लगभग 1:30 बजे नींद खुली मेरी। तो मैंने चंद्रशेखर प्रभु विष्णु महाराज जी को, जो हमारे वर्तमान में विष्णु महाराज नाम, उनको बोला, मैं महाराज जी प्रभु जी क्या हुआ? मैं गुरुजी के कमरे की लाइट जल रही, कोई परेशानी है क्या? तब हमने देखा पर्दा ऐसे ऐसे पंखे से हिल रहा था, तो ऐसे करके हमने देखा गुरुजी माला लेकर के इधर से उधर घूम घूम के हरि नाम कर रहे हैं, क्योंकि दिन में हरि नाम नहीं कर पाए। 1:30 बजे की बात होगी। हमारे तो मैंने कहा अरे कमाल है। मैं थोड़ा सा
हाँ, गुरुजी से मेरा मित्रवत स्वभाव व्यवहार था, हालांकि वो होना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी की कृपा से थोड़ा सा मैं पूछ लेता था कई बातें। मैंने गुरुजी से बोला, वाह सॉरी माफ करना गुरुदेव, मैंने बोलना चाहा कि गुरुजी से पूछूं कि आप क्यों हरि नाम करते, आप तो सिद्ध महापुरुष हैं, आपको तो जरूरत ही नहीं है करने की। गुरुजी ने स्वयं हरि कथा में बोल दिया। मैंने पूछना था, पूछा नहीं, गुरुजी ने मेरा स्वयं हरि कथा में बोल दिया। गुरुजी कहते हम चिंता कर सकता है कि गुरुजी रात को जागृत होकर के हरि नाम क्यों करता है। हमने देखा अपना गुरुजी को, अपने गुरुजी की बात बता रहे हैं, ये नहीं बोले कि मैं कर रहा हूं। हम देख, हमारा गुरुजी का जो मच्छरदानी था बहुत लंबा था, उसमें गुरुजी खड़ा होकर के हरि नाम करते थे। मच्छर इतने थे कि खड़े होकर अंदर उसमें हरि नाम करते। तो ये चीज देखी, गुरुजन हमें ऐसे मिले, शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी ऐसे दिव्य आदर्शशील जिनका आज तिरोभाव है, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, मेरे निश्चित रूप से जाने अनजाने में अपराध हुए हैं, जान करके जो अपराध किए हैं उन्हें तो जरूर क्षमा कीजिए, अनजाने में अपराध जो हुए हैं उनको भी क्षमा करके आप मेरे गुरुदेव ओम विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ाएं, ऐसी आपके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। शिलापुरी गोस्वामी महाराज की हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ।